से जहां अमन गैंग के खौफ से सर्जन डॉक्टर समीर ने छोड़ा धनबाद। जी हां, खबर है झारखंड के धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत रंगबाजों से परेशान डॉक्टर समीर ने अतः धनबाद छोड़ दिया। उन्होंने 3 मई मंगलवार की शाम शहर छोड़ा। वे कहां गए यह उन्होंने नहीं बताया। अमन गैंग के शूटर ने मांगी थी 1 करोड़ की रंगदारी। डॉक्टर समीर ने मीडिया से फोन पर कहा, मैंने 25 साल ईमानदारी से धनबाद के लोगों की सेवा की। डर के माहौल में काम नहीं हो सकता, इसलिए धनबाद छोड़ दिया। भाजपा नेता बलियापुर पश्चिमी के कुलदीप साहू ने बताया कि झारखंड के साथ साथ धनबाद की विधि व्यवस्था पूरी चौपट हो गई। मौजूदा सरकार अपराधियों पर नियंत्रण पाने से पूरी तरह विफल है। उसके साथ ही उन्होंने सरकार के विधि व्यवस्था सुधार करने की मांग की। वही जन प्रतिनिधि हीरालाल मोदक ने बताया कि यह सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, जो विधि व्यवस्था को सुधार नहीं कर पा रही है। ग्रामीण चिकित्सक मजूमदार जी ने बताया कि सरकार को अपराधियों पर नियंत्रण करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में कोई भी धनबाद में डॉक्टरी और व्यवसाय नहीं करना चाहेंगे। देखिए झरिया से संवाददाता सिंधु कुमार की यह खास रिपोर्ट। धनबाद की विधि व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। आए दिन अपराधियों द्वारा रंगदारी मांगा जा रहा है, व्यवसायी से, डॉक्टर से, और भी जो व्यवसाय कर रहे हैं लोग, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये तो सरकार बेतुका काम कर, सरकार में कोई दम नहीं है। सरकार अपने सिर्फ कोयला चोरी और इसमें लगे हुए हैं। आदमी का अपना स्वार्थ सिद्ध में हेमंत सरकार लगे हुए हैं। आज देख रहे हैं कि प्रशासन का कहीं भी कोई भी हम नहीं देख रहे हैं कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं, जिस कारण आज अपराधी खुलेआम, अभी हमारे एक साहू जी बंधु का खुलेआम मर्डर होकर चला गया और कुछ नहीं हुआ झरिया में। और आज देख रहे हैं कि एक डॉक्टर भी है इस क्षेत्र को छोड़ के जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर की सुरक्षा सरकार को देनी चाहिए। सरकार इस पर ध्यानकुश लगाए। इस तरह का अगर लगे करेंगे तो बहुत से लोग धनबाद छोड़ने पे विवश हो जाएंगे। अगर आए दिन लोगों को रंगदारी मांगा जाएगा, लोग कमाएंगे कम और रंगदारी देंगे तो वो कब तक रहेंगे? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात रहेगा तो सरकार को मजबूर में ही व्यवसायी वर्ग हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी आपका व्यवसाय करने वाला वर्ग के लोग हैं, उसे तो अपना क्षेत्र छोड़ के जाना पड़ेगा। आज एक डॉक्टर गया, कल और डॉक्टर जाएंगे, हो सके कल व्यवसाय जाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इसमें आप हमेशा आवाज़ उठा रही है, फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा है। भाजपा इस मुद्दे को किस तरह देखती है? भाजपा बिल्कुल इस मुद्दे पे एकदम अड़िग है। भाजपा हेमंत सरकार के विरोध में हमेशा आवाज़ बुलंद किए हुए है। अगर जरूरत पड़े तो भाजपा सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक की आवाज़ उठाएगी। अपना परिचय दें। कुलदीप कुमार साहब, बलियापुर पश्चिम मंडल उपाध्यक्ष कुलदीप साहब। मैं यहाँ का पब्लिक को 40 साल से सेवाएं दे रहा हूँ, लेकिन आज तक अभी तक धनबाद में जो विधि व्यवस्था अभी जो उत्पन्न हुआ, ऐसा तो पहले कभी नहीं था। अभी डॉक्टर लोगों के ऊपर जो कि आदमी को रात दिन किसी भी समय जब बुलाते हैं तो जाके उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे जितना हो सके वो करते हैं, या जिससे नहीं होता है वो बड़े डॉक्टर लोगों के पास रेफर कर देते हैं। लेकिन अभी ये जो डॉक्टर्स लोग अपना नर्सिंग होम या किसी तरह का कोई चीज़ भी चला रहे हैं, यहाँ का पब्लिक को दिन रात सेवाएं कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर इस तरह का जो रंगदारी टैक्स लग रहा है या और भी बहुत कुछ का डिमांड हो रहा है, जिसके चलते आज बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चला जाना चाह रहे हैं। तो ये क्या यहाँ का विधि व्यवस्था सही है? इस तरह का विधि व्यवस्था यहाँ नहीं होना चाहिए। ये संसार माने ये सरकार का माने क्या बोला जाए, सरकार इस चीज़ को विफलताएँ हैं या वो संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर इस तरह का घटना को रोकने के लिए सरकार को सही तरीक़ा से विधि सम्मत व्यवस्थाएं करना चाहिए कि जिससे सभी को निडर होकर यहाँ काम कर सके और शांति से रह सके, और नहीं तो इस सरकार को रहने का क्या फ़ायदा है। आपका नाम क्या हुआ? यूके मजूमदार। आए दिन अपराधियों द्वारा डॉक्टरों को रंगदारी के लिए, व्यवसायियों को रंगदारी के लिए जो धमकी दिया जा रहा है, तो हम क्या करना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से हम लोग अखबार चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों से आज जो न्यूज़ देखा डॉक्टर समीर कुमार के बारे में और आगे भी व्यवसायी लोग के बारे में देखते हैं, बड़ा चिंतन का विषय है। और एक डॉक्टर की
करुणामयी कहानी के बारे में आपको है। आज जिस तरह से एक डॉक्टर जो भगवान का दूसरा रूप होता है, अगर धनबाद छोड़ के वो जाते हैं तो इससे आपको ज्ञात हो सकता है कि धनबाद की कानून व्यवस्था, धनबाद की विधि व्यवस्था कितनी गिर गई है। आज एक डॉक्टर को, एक व्यवसायी को अमन का सांस लेने के लिए अगर रंगदारी देना पड़े तो काफ़ी चिंता का विषय है। ये इससे वर्तमान जो सरकार है उसके भी कार्यशैली पर सवाल उठता है। इस तरह से तो कदापि नहीं होनी चाहिए कि लोगों को एक एक सांस की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये काफ़ी निंदनीय है और आने वाला समय अगर धनबाद की विधि व्यवस्था सुधरी नहीं, सरकार ने इस चीज़ को लेके आगे कोई कदम नहीं उठाया तो बड़ा भयावह स्थिति हो जाएगा धनबाद का। लोग यहाँ से भागने लगेंगे, अमन पसंद लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। और यहाँ एक हीरालाल जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या बोले? आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं हीरालाल जी, आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? विधि मैं व्यवस्था के बारे में? सरकार से मांग करूंगा कि आप धनबाद की गिरती हुई विधि व्यवस्था को तुरंत से तुरंत सुधारने का कार्य करें। अगर आप इस तुरंत को, इस सरकार, इस यहाँ के शासन को, यहाँ के प्रशासन को नहीं सुधार सकते हैं तो आपको सरकार छोड़ देनी चाहिए, गद्दी छोड़ देनी चाहिए। एक आम आदमी की पुकार है कि आप तुरंत से तुरंत विधि व्यवस्था को धनबाद की सुधार करें, नहीं तो आपको सरकार में रहने का, आपको चेयर में रहने का कोई हक नहीं है। मैं हीरालाल मोदक, पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मुकुंदा से हूँ।